जोहार लेकर फिर से हम लोग आए हैं आप लोगों के पास पार्ट 2 लेकर के बच्चों। बच्चों बात करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ झारखंड के बच्चों अपने आप में इन्हें लगातार फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। हम आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। आज का टॉपिक है बच्चा उसी हमारे रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। जो क्लास 10वीं के बच्चे काफी परेशान थे कि सर हमारा PYQ क्वेश्चन कुछ करा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए जो हमारे बोर्ड में लड़ जाए और हम लोग अच्छा मार्क्स कर ले। तो चलिए बच्चों आगे क्यों चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे का चैप्टर में जहां से हम लोगों ने अंतिम किया, फिर उसके बाद आगे का टॉपिक से शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है आज का टॉपिक हमारे बच्चा ध्यान रखना है आज का टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। मेरे बच्चा ऑक्सीकरण मेरे बच्चा ध्यान रखना है कि भैया जिसमें हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है मेरे बच्चा वो कहलाता है ऑक्सीकरण। मेरे बच्चा ध्यान रखना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा बच्चा। हो सके तो एक बार हमारे टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास लिख लीजिएगा। समय रहते समय को पकड़ लेना है। 2 महीने बचे हुए बच्चा, 60 दिन का प्रोग्राम है, आपकी सिलेबस हमारे साथ है। ध्यान रखना ऑक्सीकरण किसे कहते हैं बच्चा जिसमें हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है मेरे बच्चा। अवकरण की बात करेगा बच्चा तो जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना है। मेरे बच्चा ध्यान रखना है कि भैया ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या अंतर है, हो सकता है एग्जाम में ये भी आ जाए। तो बच्चा ध्यान रखना है कि जिसमें हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है मेरे बच्चा, अवकरण कहलाता है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं बच्चा। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है बच्चा। वह अभिक्रिया जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय आपस में मिल करके बच्चा कोई भी अम्ल या क्षार मिल करके आपस में जो अभिक्रिया को पूरा करता है वो कहलाता है मेरे बच्चा। ध्यान रखना अम्लीय और क्षारीय बच्चा, इसको इंग्लिश में बच्चा याद रखना है, इसे हम कहते हैं एसिडिक और बच्चा ध्यान रखना है और इसे कहते हैं मेरे बच्चा बेसिक। इसी को मेरे बच्चा कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर गुरुजी इसे एसिड या बेस जब आपस में मिलता है मेरे बच्चा तो क्या बनता है, ये कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मेरे बच्चा ध्यान रखना है एक रिएक्शन है, थोड़ा सा रिएक्शन को देखिएगा अभिक्रिया को देखिएगा। मेरे बच्चा ध्यान रखना है अभिक्रिया पर ज्यादा जोर देना है क्योंकि ये चैप्टर ही अभिक्रिया है। मेरे बच्चा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है तो देखिएगा मेरे बच्चा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड की तो कोई भी एसिड एक उठा लेते हैं मेरे बच्चा, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चा याद रखना इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बच्चा इसमें हम किसी भी तरह का कोई क्षार मिला दे NaOH तो ये आपस में क्या बनता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना मेरे बच्चा। ये इसका बच्चा इसके फर्स्ट और इसके अंतिम के साथ तो ये क्या हो जाएगा NaCl और बच्चा इसमें जो OH बचा हुआ मेरे बच्चा वो H के साथ अगर कनेक्ट हो जाए या HOH के साथ कनेक्ट हो जाए तो हो जाएगा मेरे बच्चा H2O। याद रखना मेरे बच्चा उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद हमारा जल होगा यानी वाटर होगा। बच्चा ध्यान रखना है बाई प्रोडक्ट मेरा ऑलवेज वाटर होना चाहिए और मेरा प्रोडक्ट जो होता है मेरा बच्चा ऑलवेज साल्ट होना चाहिए। ये अभिक्रिया मेरा क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। हो सकेगा तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि समय कम काम ज्यादा है मेरे बच्चों। आगे की ओर बात करते हैं लेकिन ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आगे की तरफ बात करते हैं टॉपिक पर ध्यान रखेगा। आगे क्यों चलते हैं लेकिन अगला टॉपिक हमारे पास आता है मेरे बच्चा संक्षारण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10वीं के लिए मेरे बच्चा। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अब तक बोर्ड में मेरे बच्चा। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोजन कहा जाता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन का मतलब सब बच्चे जान जाते हैं कि गुरुजी कोरोजन का मतलब क्या रस्टिंग होता है क्या, हाँ मेरे बच्चा रस्टिंग ही होता है। यानी कि आप देखते हैं कि भैया लोहे को लंबे समय तक रह दे तो उसमें भैया भूरी रंग की परत चढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है मेरे बच्चा, तो भैया वो हो गया जंग लगना। तो बच्चा संक्षारण किसे कहते हैं, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें लोह पदार्थ को वायु की नमी के कारण उस पदार्थ पर भूरी परत चढ़ जाए वो संक्षारण कहलाता है मेरे बच्चा। अगर हम बात करते हैं लोहे में जंग लगने का सूत्र मेरे बच्चा तो ध्यान रखना है उस सूत्र को मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग 8 नहीं लिख लीजिएगा, ये जो एडिटर है उन्हीं से मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान रखना है मेरे बच्चा। तो लोहे का जंग का सूत्र जो होता है वो होता है मेरे बच्चा Fe2O3.XH2O। अब बोलेगा गुरुजी X का मतलब क्या हो गया, तो भैया X का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चा कि जल का मात्रा कितना लिया जाए ये पता नहीं है तो जल का मतलब हो सकता है भैया कुछ भी हो जाए, वो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, वो ध्यान रखना है।
फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं बच्चा, रिपीट करते हैं Fe2O3.X2 है जंग लगने का बच्चा, और जल की मात्रा लिमिटेशन नहीं है मेरे बच्चा। और आगे की बात करते हैं बच्चा, इसमें जो रंग होती है वो भूरी परत चढ़ जाती है। और बच्चा इस भूरी परत को छोड़ने के लिए, हटाने के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चा, तो ध्यान रखना है, इस पे तो जिक्र नहीं है लेकिन मैं आगे की ओर जिक्र करूंगा लास्ट टॉपिक पर। आगे बात करते हैं मेरे बच्चा विकृत गंधिता। बच्चा विकृत गंधिता को कहते क्या है, तो बच्चा विकृत गंधिता को रैंसिडिटी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि गुरुजी रैंसिडिटी होता क्या, विकृत गंधिता क्या होता है, नाम बड़ा हिंदी में टफेस्ट है, समझ में नहीं आता। तो मेरे बच्चे कभी कभी आप देखते होंगे कि घर में आपके खाना रात का रोटी या 2 दिन की रोटी पड़ी होती है, या रोटी की तो बात छोड़ देते हैं, फैटी फूड्स कभी कभी देखते हैं घर में पूरी उड़ी बन गया तो आपके 2 दिन रह गए, तो 2 दिन के बाद वो क्या हो जाता है, उसमें से थोड़ी सी खट्टी गंध आना शुरू हो जाता है, और वही खट्टी गंध मेरे बच्चा विकृत गंधिता कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं मेरे बच्चा, उसे अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं। कहा जाता है बच्चा कि वसीय पदार्थ लंबे समय के कारण, यानी कि मेरे बच्चा वसीय पदार्थ को बच्चा याद रखना है, उसे फैटी फूड कहा जाता है मेरे बच्चा, फैटी फूड कहा जाता है। और फैटी फूड को अगर लंबे समय पर बच्चा याद रखना है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसमें खट्टी गंध, बच्चा ध्यान रखना है, खट्टी गंध आना ही विकृत गंधिता कहलाता है बच्चा। बच्चा समझना है, अगर वर्ड से पकड़ लेना बच्चा, एग्जाम में अगर मान लीजिए भूला गए, नहीं लिख पा रहे सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हिंदी बोर्ड वाले कि भैया वर्ड से ही पकड़ लेना है, तो बच्चा विकृत गंधिता मतलब मेरे बच्चा समझना है कि जिस पदार्थ की विकृति चेंज हो जाए, जिस पदार्थ की अपनी प्रकृति चेंज हो जाए, जिसमें गंध आना शुरू हो गया हो, वो कहलाएगा विकृत गंधिता मेरे बच्चों, ध्यान रखना है बच्चा। अब आगे की ओर थोड़ा सा जिक्र करते हैं बच्चा, देखिएगा इसी में है बच्चा, बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि भैया फूड प्रिजर्वेटिव्स का, कि सर कुछ कुछ पदार्थ के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बोलता है भैया कुरकुरे और लेज के पैकेट्स में कौन सी गैसेस भरी होती है, तो भैया याद रखना बच्चा नाइट्रोजन गैसेस भरी होती है बच्चा, ध्यान रखना है फूड में, यानी कि कुरकुरे पैकेट्स में, यानी कि देखिएगा जितने आप स्नैक्स फूड खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर करके उसे फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं मेरे बच्चा। बच्चा आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलाब जामुन का, मेरे बच्चा नाम सुना होगा आप लोगों ने अचार का, अचार का तो नाम सुना ही है, चटनी का नाम सुना होगा मेरे बच्चा, जैम का भी नाम सुना होगा। तो बच्चा जैम में तो बच्चा पूछा जाता है, सवाल आता है कि आखिर इसे कैसे बचाया जाता है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना है गुलाब जामुन जो होता है मेरे बच्चे, उसे बचाने के लिए बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, इसके प्रिजर्वेटिव्स का आपका कमेंट कोशिश करना बच्चा, कमेंट बॉक्स में इस प्रिजर्वेटिव्स का नाम देंगे अगर जानते होंगे तब। लेकिन हम बच्चा अचार और चटनी और जैम का जो प्रिजर्वेटिव होता है बच्चा, इसका होता है एसिटिक एसिड मेरे बच्चा, ध्यान रखना है एसिटिक एसिड होता है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है मेरे बच्चे, ये बातों को आप ध्यान से याद रखिएगा। और एसिटिक एसिड का मेरे बच्चा सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स से है। आगे की ओर बच्चों बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी आपको अगले क्लासेस में दी जाएगी, हो सके तो कल के क्लासेस में हमारे वीडियो को वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।